गुड आफ्टरनून। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इन LHS, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस लाइन, जैसे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus sin theta, rationalizing the denominator। तो यहां पर 1 minus sin theta multiply numerator and denominator by 1 plus sin theta। अब यहां पर माइनस है तो प्लस से निम्नरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, तो आपका निम्नरेटर में आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखना यहां लिख भी सकते हो, मल्टीप्लाई by 1 plus sin theta, numerator and denominator। अब बताइए, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स हो गया, ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a minus b और a plus b। We know that a minus b into a plus b equal to a square minus b square, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। We know that 1 minus साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट किसका? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर रूट भी है और स्क्वायर भी है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर रिमेनिंग बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा is divided in 1 and also divided in sin theta, right? 1 by cos theta plus sin theta by cos theta। 1 by cos theta is equal to क्या होता है? 1 by good sec theta, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। लाना था सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यही आपका RHS प्रूफ। कृष्णा समझ में आ गया? चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, आइडेंटिटी में पूछ सकते हो पहले, उसके बाद फिर हम बताएंगे नया क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्रीवियस डे जो क्वेश्चन दिए थे उसमें सबका क्वेश्चन बन गया था, लगभग भेज भी चुका है हमको, है ना? उसमें किसी को डाउट नहीं था, लेकिन एक दो का हम मिस्टेक देखे थे उसमें
कुछ बच्चे का मिस्टेक था, किसी ढंग से प्रूव कर दिया था, किसी ढंग से वो प्रूव कर दिया था। हाँ देव जी, कुछ पूछना चाह रहे हो? मेरा आवाज क्लियर नहीं है? हेलो, नहीं सुन पा रहे हो तो बोलना चाहिए था। अब सुन रहे हो? हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं है? बोलो। हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट इसको देखिए। हाँ हेलो, अब सुन पा रहे हो? अभी ठीक है? पहले से ठीक है? अभी पहले ठीक नहीं था? यासीन अभी ज्यादा ठीक है। तो चलिए इसको हम खोल देते हैं, इसी के चलते प्रॉब्लम था, इसी को हटा देते हैं। वही एक जैसा जोर से बोलना पड़ता है। चलिए बोलेंगे जोर से, आप समझ रहे हो। अब देवजीत आप समझ रहे हो? आप आवाज सुन रहे हो देवजीत? हेलो, आप सुन पा रहे हो? चलिए ठीक, अब क्लियर है। चलिए आप क्या कोई क्वेश्चन और किसी को पूछना है कि हम बतावे? आइडेंटिटी किसी को और पूछना है? चलिए, तो नहीं पूछना था। हम एक जो बराबर बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट वन बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा माइनस 1 बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन इज 1 बाय cosec माइनस cot थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा और माइनस 1 बाय cosec थीटा। ये देखो 2002 में भी आया है, 2006 में आया है और 2018 में भी आया। 3 साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो आप जरा सा ऐसे LHS को सॉल्व करोगे तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। और क्या आएगा? cot थीटा। अगर इतना को तुम साइन कॉस में चेंज करोगे तो आ जाएगा cot थीटा। तो फिर RHS को भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cot थीटा। फिर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया? क्या करना होगा? LHS को पहले सॉल्व करो तो आ जाएगा cot थीटा, RHS को भी सॉल्व करो तो आ जाएगा cot थीटा। लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। एक तो प्रोसेस ये हुआ। उससे भी इजी आसान प्रोसेस है कि आप अगर LHS RHS सॉल्व करते हो
तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म आने के बाद हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे और सेम टर्म ले आएंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो जरा सा टर्म को चेंज कर दो। इसमें टर्म को क्या चेंज करना है, 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, आपका ये टर्म रहने दी और इस टर्म को भी ले आओ एलएचएस में। तो यहाँ माइनस है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आरएचएस में 1/sin थीटा पहले से है, 1/sin थीटा और इसको भी ले जाओ आरएचएस में, तो प्लस 1/sin थीटा। तो जैसे x प्लस x होता है 2x, तो 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, तो 2 इंटू 1/sin थीटा और 1/sin थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। यानी आप एलएचएस को लेके चलिए और ये आप प्रूव कर दीजिए। यानी क्वेश्चन को हम चेंज कर दिए, ऐसा आप कर सकते, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए अब एलएचएस को सॉल्व करो। एलसीएम एलएचएस का क्या होगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा और इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा, क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, यासीन दोनों डिफरेंट टर्म है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में एलसीएम होगा, या तो cosec थीटा माइनस cot थीटा होगा या cosec थीटा प्लस cot थीटा, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। तो लिख दो एलसीएम, cosec थीटा माइनस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा, ले लिया एलसीएम। अब आप माइनस से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस वाला टर्म कैंसिल, बच गया क्या, 1 cosec प्लस cot और इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा प्लस, और इसको डिवाइड करोगे इससे तो दोनों टर्म कैंसिल, दोनों टर्म कैंसिल, कैंसिल होके क्या आ गया, केवल बच जाएगा cosec माइनस cot, यहां लिख दिए cosec थीटा माइनस cot थीटा, यहां पर cot और cot कैंसिल, cosec थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा, 2 cosec थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। डू यू नो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, it is an identity, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये डिनोमिनेटर हो गया 1, तो बच गया क्या, 2 cosec थीटा, लाना क्या था 2 cosec थीटा, आ गया आरएचएस प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड। बोल जाइए, अगर आप जरा सा इस क्वेश्चन को अरेंज कर दिए तो आसानी से मात्र 2 लाइन में आंसर आ गया। किसी को प्रॉब्लम इसमें, शोभित, वागीशा, नहीं प्रॉब्लम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
प्रूव दैट prove that 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta plus 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta is equal to 2 sec theta. क्या कृष्णा क्वेश्चन देख रहे हो? आप जो पूछे यहां पर उसका डबल है, आप एक टर्म पूछे यहां पर दो टर्म है, दोनों को रेशनलाइज कर दो। अगर इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं तो LHS में 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा को रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, यानी इस डिनोमिनेटर का अपोजिट सिंबल से, यानी यहाँ प्लस है 1 प्लस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा से डिनोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई प्लस। अब सेकेंड टर्म है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को? हाँ, माइनस से, तो यानी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई। देखो डिनोमिनेटर में ये 2 टाइम्स है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन, जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, डायरेक्ट अब लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, एक का स्क्वायर रूट निकाल दिए, रूट हटा दिए। जबकि डिनोमिनेटर में क्या क्वेश्चन है? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। किसी को प्रॉब्लम? चलिए, सेम यहाँ ये आपका 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स में 1 टाइम्स ले लो, स्क्वायर रूट हटा दो, 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? 2 टर्म से 1 बनाएंगे। अब 2 से 1 बनाने के लिए क्या करोगे बताओ? इस 2 से 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? चलिए ले लिए एलसीएम। क्या होगा एलसीएम इसका? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा होगा। दोनों सेम है, जैसे 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। अगर सेम रहे, हाँ डिफरेंट रहता तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते तो सेम कॉस थीटा होगा, कॉस डिवाइडेड बाय कॉस 1, और 1 का प्रोडक्ट 1 प्लस साइन थीटा से यहाँ लिख दिए 1 प्लस साइन थीटा, और कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, बच गया क्या? 1 प्लस 1 2, और इंटू 1 बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू
sec theta, which is RHS. Prove. बोलिए देवजीत। समझ में आया क्वेश्चन? निधि, ये क्वेश्चन जो बताए बोर्ड पर समझ में आया? चलिए आ गया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि प्रूव दैट, आपको दिए थे ये क्वेश्चन बनाने के लिए भी, प्रूव दैट वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 into 1 plus cos theta और 1 minus sin theta। ये क्वेश्चन बनाने दिए थे, बोलिए। तो आपका यहाँ फॉर्मूला किसका यूज किए? a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बताएगा? a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला कोई बताएगा? चलो यासीन आप बता दीजिए। नहीं आता है? चलिए, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आपका a के प्लेस पर है, यहाँ माइनस बी और प्लस सी। ये क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे, 9th में फैक्टराइजेशन में इसका दिया था यूज में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और शुरू में माइनस हो तो दो टर्म माइनस, माइनस 2ab माइनस 2 का यूज करते हैं ना, माइनस 2bc और लास्ट में प्लस 2ca। यही इसका फॉर्मूला है। तो यहां पर हम एलएचएस जब लेंगे तो समझो a के प्लेस पर a था, b के प्लेस पर साइन थीटा है और c के प्लेस पर कॉस थीटा है। तो आप तोड़ोगे तो ये 6 टर्म में आप एक्सपेंड होगा। कर दो एक्सपेंड, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, c का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी यानी 1 इंटू साइन थीटा, माइनस 2bc यानी साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और प्लस 2ca यानी कॉस थीटा इंटू 1। इसमें किसी को प्रॉब्लम? इस स्टेप में पहला स्टेप लिखे। निधि, इस पहला स्टेप पे प्रॉब्लम भी है?
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा और +2 कॉस थीटा। बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 + 1 1 + 1 2 -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा और +2 कॉस थीटा। अब क्या देख रहे हैं? देखो सभी से 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहां भी देखो 2 आपका कॉमन बच गया। 1 - साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां तक आ गए? यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब आपको इसको फैक्टराइज करके हमको ये टर्म लाना है। तो देखो 1 + कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, लिख दो 1 + कॉस थीटा। किससे? इस दोनों से। अब इस दोनों से क्या कॉमन आएगा? तो माइनस साइन थीटा कॉमन ले लो। तो अगर इससे माइनस साइन थीटा बाहर ले ले तो यहाँ बच गया 1 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस नहीं देना, माइनस तो यहाँ प्लस कर दो, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन बाहर के क्या बच गया? कॉस थीटा। और यही फैक्टराइज कर दिया, नहीं तो उसको 1 है। तो फर्स्ट फैक्टर 1 + कॉस थीटा और अदर फैक्टर 1 - साइन थीटा। यही आपका RHS। अब समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलो। चलिए, तो आपके पास सभी के पास साइड बुक है RS अग्रवाल का या कोई भी RD शर्मा का, जिसमें इस टाइप का जो आइडेंटिटी प्रूफ है हमको कोई भी 15 क्वेश्चन प्रूफ करके आपको भेजना है। आज होमवर्क में अपने से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? आज अपने से होमवर्क में करोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।